नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहे इस विषय के ऊपर चर्चा करते करते हम ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल पर लगातार पिछले 4-5 महीनों से संत कबीरदास जी के इन ज्ञानवर्धक दोहों का आदान प्रदान कर रहे हैं। संत कबीरदास जी के दोहे जो कि वेदों में वर्णित हैं, ग्रंथों में वर्णित हैं, शास्त्रों में वर्णित हैं, हर कोई मनुष्य उन दोहों के ज्ञान द्वारा अपने जीवन में कोई ना कोई अनुभव करना चाहता है। इतने प्रसिद्ध संत कबीरदास जी के दोहे हैं कि इनके ऊपर चल कर के अगर हम इनके ऊपर अमल करें तो हम सभी दुखों से भी छूट सकते हैं और कैसे उस सच्चे मन के मीत परमात्मा से अपने मन को जोड़ना है वो चीज़ भी हम सीख सकते हैं। जितने भी संत कबीरदास जी ने दोहे अपने जीवन में कहे हैं, अपने अनुभवों द्वारा कहे हैं, जो आज किताबों में वर्णित हैं, शास्त्रों में वर्णित हैं, वेदों में वर्णित हैं, उनको जो भी मनुष्य अमल में ला करके जैसा संत कबीरदास जी ने उपदेश किया है वैसा अगर अपने जीवन में अमल में लाकर उसके ऊपर प्रैक्टिकल चलता है, वैसा अपना जीवन बनाता है, तो कोई कारण नहीं है कि उसे सुख, शांति, आनंद, प्रेम के लिए ही कहीं भटकना पड़े। भटकते हम तब तक हैं जब तक हमें सत्य का ज्ञान नहीं है, जब तक हमें स्वयं की पहचान नहीं है, जब तक हमें सच्चे सतगुरु परमात्मा का संपूर्ण परिचय नहीं है। तो आइए आज की जो ये संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर वीडियो है, इस वीडियो में भी हम आपके साथ 4 बहुत ही प्रसिद्ध दोहों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये दोहे भी उस सच्चे गुरु परमात्मा से मिलाने वाले हैं। और गुरु को आज कितने ही दुनिया में गुरु हैं, लेकिन इन गुरुओं का भी गुरु, सच्चा सतगुरु वो एक परमात्मा ही है। इसलिए अगर हमें सच्चे ज्ञान को पाना है, उस परमात्मा के सत्य मार्ग पर चलना है, अपने जीवन को विषय व्यसनों से मुक्त बनाकर कमल फूल समान पवित्र बनाना है, तो हमें इन कहे हुए संत कबीरदास जी के शब्दों के ऊपर अमल करना होगा। बिना अमल के तोते की तरह संत कबीरदास जी के दोहे पढ़ने से हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम संत कबीरदास जी के अनुभवों द्वारा कहे गए दोहे के एक एक शब्द को और उसके गहराई से उस शब्द के अर्थ को जानकर हम अपने जीवन को भी इन बुराइयों से, इन व्यसनों से मुक्त बनाते हुए उस परमात्मा से सच्चे सुख की, शांति की, आनंद की, प्रेम की, ज्ञान की प्राप्ति करें। तो आइए आज की इस वीडियो का प्रथम दोहा शुरू करते हैं, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै न मोख। गुरु बिन ज्ञान न उपजै और गुरु बिना मिलै न मोच। गुरु बिन लखै न सत्य को और गुरु बिन मिटै न दोष। दोष मतलब बुराइयाँ। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे संसार के सभी मनुष्यों, हे संसार के सभी प्राणियों, हे संसार के सभी जीवों, बिना सच्चे सद्गुरु परमात्मा के ज्ञान के हम उससे मिलन मना ही नहीं सकते। संसार आज मनुष्यों से भरा पड़ा है और मनुष्यों के बीच में कितने ही गुरु हमें भगवान का रास्ता बताते भी हैं, लेकिन बहुत सारे गुरु ऐसे भी हैं जो मनुष्यों को रास्ता तो बताते हैं लेकिन स्वयं उस मार्ग पर चलते ही नहीं हैं। इसलिए बिना उस सच्चे ज्ञान के परमात्मा का मिलना असंभव है। और जब तक मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रहा है,
माया रूपी विषय व्यसनों में पड़ा हुआ है, तब तक उस परमात्मा से वो मिलन मना नहीं सकता है। क्योंकि बुराइयों से मुक्ति दिलाने का मार्ग केवल एक परमात्मा ही जानते हैं। इसलिए सारी दुनिया के सभी गुरु भी उस परमात्मा को ही सच्चा सद्गुरु मानते हैं, और बिना गुरु के सत्य ज्ञान कोई हमें दे नहीं सकता। असत्य और सत्य ज्ञान का जो भेद है वो भी हमें बिना उस सच्चे परमात्मा पिता सद्गुरु के कोई समझा नहीं सकता। उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसका भी भेद आज मनुष्य नहीं जानता, और जिस कारण ही मनुष्य आज दुखी है, अशांत है और मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, बुराइयों से मोक्ष पाना चाहता है, परंतु पा नहीं सकता, क्योंकि उस ईश्वर की शरण में अभी तक वो गया ही नहीं है। इसलिए जितने भी दुनिया में गुरु हुए हैं या गुरु हैं, वो सभी तो वास्तव में भगवान का ही मिलने का रास्ता बताते हैं, लेकिन इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि जो रास्ता बताते हैं स्वयं वो भी उस रास्ते पर चलते भी हैं या नहीं चलते हैं। क्योंकि आज सभी को आजीविका चलानी है, आजीविका चलाने के लिए हर किसी को एक कर्म मिला हुआ है भगवान की तरफ से, इसलिए कर्म ही पूजा है, ऐसा कह करके वो अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन ही जान। अर्थात संपूर्ण संसार में उस सच्चे सद्गुरु परमात्मा के समान कोई भी दानी नहीं है, क्योंकि परमात्मा जो दे देते हैं वो कभी वापिस नहीं मांगते हैं। इसीलिए उस परमात्मा का नाम दाता है, भाग्य विदाता है, वरदाता है, और शिष्य के समान कोई याचक नहीं है। कितने ही भक्त भक्ति जप तप क्रिया कर्म तीर्थ यात्राओं के द्वारा उस भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। कितने ही जिज्ञासु याचना के द्वारा उस परमात्मा का शिष्य बन करके उस सच्चे पिता परमात्मा से ज्ञान पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, बुराइयों से मुक्ति पाना चाहते हैं। इसलिए ज्ञान रूपी अमृतमयी अनमोल संपत्ति तो केवल एक परमात्मा पिता ही हमें से प्रदान कर सकते हैं, और जो इस संपत्ति को, ज्ञान रूपी अनमोल संपत्ति को प्राप्त कर लेता है, उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है, वो कृतार्थ हो जाता है। और सच्चे सद्गुरु परमात्मा द्वारा प्रदान की जाने वाली अनमोल ज्ञान सुधा द्वारा वो अपने मन की प्यास भी बुझा लेता है। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध। गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध। होए दुखी संसार में, आगे जम की फंद। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि संसारिक प्राणियों को ज्ञान का उपदेश देते हुए मेरा अनुभव ये कहता है कि जो मनुष्य गुरु को सामान्य प्राणी समझता है, अर्थात जिससे हमें भगवान का संदेश मिलता है, भगवान का परिचय प्राप्त होता है, जो हमें भगवान के मार्ग पर चलना सिखाता है, जिससे हमें भगवान की प्राप्ति होती है, अगर उसको भी वो तुच्छ समझता है तो उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। वह आंखें होते हुए भी धृतराष्ट्र के तरह अंधे के समान है, तथा जन्म मरण के भव सागर से वह कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह हमेशा ही बुराइयों में, विषय व्यसन में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, और वो ना तो गुरु की ही शिक्षा पर चलना चाहता है और ना ही उस गुरुओं के गुरु सच्चे सद्गुरु परमात्मा के द्वारा अपना मन का संबंध जोड़ करके उससे कुछ प्राप्ति ही करना चाहता है।
अब आज की वीडियो का अंतिम दोहा, जो कि चौथा दोहा है, उसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, गुरु सो ज्ञान जो लीजिए शीस दीजिए दान। गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीस दीजिए दान। बहुतक भोंदू बह गए राखी जीव अभिमान। अर्थात उस सच्चे परमात्मा गुरु की शरण में जाकर ज्ञान की हमें दीक्षा लेनी चाहिए। सच्चा ज्ञान प्राप्त कराने वाला केवल वह सच्चा सद्गुरु परमात्मा स्वयं है। और हमें दक्षिणा स्वरूप अपना जो अहंकार है, ये जो अहंकार वश हमारे अंदर मैं है, ये हमें अर्पित करके इसकी बलि हमें उस परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देनी चाहिए। और अपना तन मन और धन पूर्ण श्रद्धा से उस सच्चे सद्गुरु परमात्मा के अर्पित करके फिर हमें कार्यों में लगाना चाहिए। जैसे हम कहते हैं, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे है मेरा। लेकिन हम केवल कहने मात्र कहते हैं, परंतु परमात्मा जिसने हमें ये सब कुछ दिया है, उसका नाम हम घड़ी घड़ी फिर भी भूल जाते हैं। इसलिए भले कितने भी गुरु संसार में हैं, भले वो भगवान का संदेश देते हैं, भले वो भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं, लेकिन जब तक उनके चरित्र में भगवान को पाने जैसी अनुभूति नहीं होती है, तो लोगों को लगता है कि इससे तो अच्छा है कि हम मंदिर जाएं, हम मस्जिद जाएं, हम गुरुद्वारे जाएं। क्योंकि सच्चा ज्ञान शास्त्रों में, वेदों में हमने बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, बहुत अनुभव किया है, लेकिन सच्चा ज्ञान हमें तब मिलता है जब वो स्वयं परमात्मा इस धरा पर आकर अधर्म का नाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए जब तक उस सच्चे मन के मीत परमात्मा को हम अपना सच्चा सद्गुरु नहीं बनाते, तो हम इस संसार की माया रूपी प्रवाह में बहते ही चले जाएंगे। हमें केवल और एक जो सहारा है वो हमारा परमात्मा ही है, और परमात्मा के द्वारा ही हमारा उद्धार हो सकता है। हम दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, हमें पापों से मुक्ति मिल सकती है। जब तक हमारा मन उस परमात्मा की याद से जुड़ नहीं गया, जब तक हमें उसको याद करने का विधि पता चल नहीं गई, तब तक हमारा उस ईश्वर से, उस परमात्मा से, उस सच्चे मन के मीत गुरुओं के गुरु परमात्मा से मन हमारा जुट नहीं सकता। और जब तक हमारा मन उस परमात्मा से जुड़ता नहीं, तब तक हमारा विवेक भी जागृत नहीं होगा। और जब तक हमारा विवेक जागृत नहीं होगा, तब तक हम सत्य मार्ग पर चल नहीं सकते। इसलिए परमात्मा को सत्य कहा जाता है, ट्रुथ कहा जाता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।